आइसक्रीम आज बनने वाला है ढेर सारा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 केजी दूध। तो अभी मैंने पतीले को खाली किया है। मैं लोटे से नाप कर आपको दिखला रही हूँ। इस लोटे में 1 केजी दूध आता है, तो एक दूसरा लोटा मैं डाल रही हूँ, तो इसमें मैंने 1 पाव दूध कम रखा है। तो 1 पाव दूध मैंने अलग से निकाल कर रख लिया है और बाकी का सारा दूध हम फिर से गर्म होने के लिए रख देंगे। अगर आप कच्चे दूध से बना रहे हो तो आप दूध को थोड़ा सा गर्म कर 1 पाव निकाल लेना, उसके बाद सारा दूध उबाल लेना। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो कलछी ली है ना, उसमें इस चम्मच का 2 चम्मच आता है। तो मैं इसीलिए कलछी से नापूंगी, मतलब चम्मच से बहुत ज़्यादा नापना पड़ेगा। तो कलछी से हम यहाँ पर 4 कलछी लेंगे पहले कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च, आप कुछ भी ले सकते हो। तो अगर चम्मच से नापते तो 8 चम्मच नापना पड़ता, तो इसीलिए मैंने कलछी ली है, जिससे हम 4 कलछी नापेंगे तो हमारा हो जाएगा। मतलब आप अगर हाफ केजी दूध का बना रहे हो तो आपको चम्मच से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, यानी कि कलछी का 1 कलछी। यहाँ पर मैंने ले लिया है GMS पाउडर। ये पाउडर आइसक्रीम और केक के लिए ही बना होता है। इसे आइसक्रीम और केक में ही यूज़ किया जाता है। तो मार्केट वाला अगर फ्लेवर टेस्ट चाहिए तो हमें इस पाउडर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में यही पाउडर पड़ता है आइसक्रीम में। इसे डालने से हमारा आइसक्रीम जो है बहुत ही क्रीमी फ्लफी सा बनता है, एकदम हल्का फुल्का। और इसे हमें 3 कलछी ऐड करना है, मतलब इसे कॉर्नफ्लोर से थोड़ा कम ऐड करना होता है। अगर आप हाफ केजी दूध का बना रहे हो तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हो, तो इसे 1.5 चम्मच ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 3 कलछी और थोड़ा सा कम लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे CMC पाउडर। इस पाउडर से हमारा जो आइसक्रीम है जल्दी मेल्ट नहीं होता, और ये दोनों प्रोडक्ट जो हमारे हैं आइसक्रीम और केक के लिए ही होते हैं और प्लांट बेस्ड होते हैं। ये नॉनवेज नहीं होते और फ़ायदेमंद ही है, हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं है। तो आप इसे बेझिझक यूज कर सकते हो। आप इसे यूज करोगे तभी आपको मार्केट वाला टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर इनको मिक्स कर लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध। जो दूध मैंने 1 पाव अलग से निकाल कर रखा था, ये बिल्कुल गुनगुना दूध है, गर्म नहीं है। तो इसे हमें डालकर थोड़ा थोड़ा कर डालना है और बहुत अच्छी तरह से इसे फेंटते हुए मिक्स कर लेना है, कहीं भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो देखिए थोड़ा थोड़ा कर दूध ऐड कर मैंने 1 कप डाल दिया था, और फिर से मैंने ये गर्म दूध है, अभी मैंने जो दूध गर्म होने के लिए रखा है उसमें से 1 कप निकाला है। तो दूध मैं इसमें डाल रही हूँ, जिससे कि ये पतला हो जाए। 1 कप से बहुत गाढ़ा था, तो मैंने इसे घोलकर पतला कर लिया। और यहाँ पर मैंने वही कप ले लिया है। अब हम शुगर नाप कर लेंगे। अभी 2 कलछी मैंने लिया, और देखिए तीसरा, और ये चौथा, और ये हो गया हमारा 5वां, ये 6 कलछी, और इसमें आ गया 7 कलछी। मतलब 1 कप में अभी 7 कलछी आया है, तो हमें और 1 कलछी लेना है, 8 कलछी लेना है। हमारे कॉर्नफ्लोर का दुगना हमें शुगर लेना होता है। अगर आप हाफ लीटर का बना रहे हो तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, तो 4 चम्मच आपको चीनी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 4 कलछी कॉर्नफ्लोर लिया था, तो 8 कलछी मैंने शुगर लिया है। तो शुगर को डाल दिया। अब इसमें हम अपना कॉर्नफ्लोर वाला घोल ऐड कर देंगे। तो एक हाथ से इसे डालते जाना है और एक हाथ से मिक्स करते जाना है। इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अभी फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना। तो अब इसे मिक्स करते हुए कंटिन्यू चलाते हुए हमें कुक करना है, और जैसे जैसे हम कुक करेंगे इसका टेक्सचर आप देखिए चेंज होते जा रहा है। अभी सिर्फ 1.5 मिनट हुए हैं, अभी इसे और 2 मिनट तक हम कुक करेंगे। तो अभी मुझे इसे कुक करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, और आप देखिए अभी ये कितना गाढ़ा हो चुका है। अब जब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा, और ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करना, तो इसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये आइसक्रीम का बेस जो है ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हो ये कैसा क्रीमी क्रीमी सा हो चुका है। तो अभी ये ठंडा हो गया है, तो इसे हम किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। मतलब कि जितना हो सके हमें इसे जमा देना है। तो मैं इसे 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद मैं देखूँगी कि कैसा जमा है। तो चलिए इसे फटाफट से फ्रिज में रख देते हैं। तो ये कंटेनर मेरा 2.5 लीटर का है, आप देख सकते हो। इसमें सिर्फ हाफ लीटर की जगह बची है, 2 केजी इसमें पूरा आ गया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बड़ा सा गमला। मैंने कुछ आइस क्यूब्स जमा कर रखे थे, कुछ जुगाड़ लगा कर मैंने जमाया है इस आइसक्रीम को बनाने के लिए। तो आप मेरा जुगाड़ देखते जाइए। तो यहाँ पर निकल गया आइस क्यूब। तो एक आइस क्यूब में ना मैंगो वाला जूस गिर गया था, तो देखिए वो पीला हो चुका है, मैंगो आइसक्रीम के जैसा। और यहाँ पर मैंने ना कुछ आइस क्यूब्स को
प्लास्टिक में निकाल कर पहले से रख दिया था, फिर से दूसरे वाला मैंने जमाया। तो देखिए एक में एक चिपक गया है पूरा बर्फ़ के गोले के जैसा, और कुछ थाली में मैंने जमने के लिए रख दिया था, जो आधा जमा है और आधा नहीं जमा। यहाँ पर मैंने ले लिया है बड़ा सा बर्तन। इसमें अब हम डालेंगे अपने आइसक्रीम के बेस को और इसे हम बहुत अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो मैं मिक्सर में नहीं फेंट रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो होता है ना, बहुत ही इसमें खिंचाव होता है, रबड़ के जैसा खिंचाव इसमें होता है। तो इतना हल्का होता नहीं है कि इसे आप मिक्सर में आराम से फेंट लोगे। आपका मिक्सर ख़राब हो जाएगा, जब इतना सारा आप फेंटने चलोगे ना तो गर्म होकर बंद ही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बर्फ़ वर्फ़ जमा कर रखा था, जिस पानी के ऊपर हम इस बर्तन को रखेंगे कि जल्दी हमारा आइसक्रीम का जो ये बेस है गर्म ना हो, ठंडा ही रहे, और हम इसे फेंटेंगे अपने देसी जुगाड़ से। तो यहाँ पर सारा मैंने निकाल लिया है इस बेलटनी में। तो देखिए आधा जमा था और आधा नहीं जमा था, ऊपर वाला पूरा ढीला था, नीचे से जम गया था। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रखा था मलाई दूध की निकाल कर। अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा डालने पर टेस्ट और अच्छा हो जाता है आइसक्रीम का। तो चलिए बर्फ़ के पानी में इसको रखेंगे। तो इसे हमारे यहाँ पर बेलटनी बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और ये आ गया हमारा देसी जुगाड़, जो हम लोग मंठा में महते हैं ना, मतलब छाछ निकालते हैं, घी निकालते हैं, वही वाला मशीन है। तो इसी से आज हम इसे फेंट लेंगे। तो इसे हमें बहुत अच्छी तरह से 5 मिनट तक फेंट लेना है। और जो हैंड मिक्सर आता है, मतलब जिससे आइसक्रीम वगैरह फेंटा जाता है, वो तो मेरे पास नहीं है। अगर वो होता उससे अगर फेंटते ना तो ये पूरा बेलटनी भर जाता, क्योंकि उससे इतना क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है पूरा क्रीम की तरह, तो पूरा भर ही देता। तो देखिए जो जुगाड़ है उसी से हम अच्छी तरह से 5 मिनट तक फेंट लेंगे। तो यहाँ पर मुझे इसे फेंटते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इसे अब बंद कर देती हूँ और निकाल लेती हूँ। तो बहुत अच्छी तरह से नहीं फिटा, तो भी फिट ही गया है। तो इसे मैं 3 बर्तन ले लिए हैं, जो पहले वाला कंटेनर था उसमें मैंने रख लिया, और 2 अलग से मैंने ले लिया है। तो दोनों में मैंने थोड़ा थोड़ा कर निकाल लिया है। और जो कंटेनर है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा आइसक्रीम, जितना हमने जमाया था आपको देख रहे हैं उतना इसमें आ गया है, बाकी फिर 2 बर्तन में आ गया है। तो मैं इसमें 10 बूंद स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड कर रही हूँ, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आपको जैसा टेस्ट पसंद हो उस अनुसार से आप एसेंस ऐड कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट लगा, और ये बिल्कुल परफेक्ट कलर भी आया था, तो मैंने इतना ही डाला है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कटोरियाँ ले ली हैं, जिनमें मैं आइसक्रीम को जमाने वाली हूँ। तो फटाफट से हम कटोरी में इस बेस को फिल कर देंगे। तो आप देखिए कितना क्रीमी क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, और बहुत ही बेहतरीन ये आइसक्रीम बनता है। उसे खाने पर आपको लगेगा ही नहीं कि इसे आपने घर पर बनाया है, और बहुत कम खर्च में ढेर सारी आइसक्रीम बन जाती है। तो आप देखिएगा, मैं सारी कटोरी जो मैंने यहाँ पर अभी निकाल कर रखी है, लगभग 20 कटोरी मैंने निकाल कर रखी है। फिल करने के बाद ही जो हमारा आइसक्रीम है ना, जितना हमने बेस रखा था उतना का उतना ही दिखेगा, कि कम ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसे मैं कवर लगाकर साइड कर देती हूँ। सारा भर कर दिखलाने लगूँगी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो मैं थोड़ा-थोड़ा 2-3 कर भर कर आपको दिखला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पाइनएप्पल इमर्सन। तो इसे भी हम बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं 5 बूंद ही ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। और इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यकीन मानिए सारी की सारी आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया बनी थी। जब तक मैं सारी कटोरी में फिल कर रही हूँ तब तक आप एक काम कर दीजिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर पाइनएप्पल वाला भी रेडी हो चुका है। तो अब मैंने ले लिया है पिस्ता इमर्सन। तो इसे भी मैंने 4-5 बूंद डाला, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसे भी कटोरी में फिल कर देंगे। तो अभी हमारे 3 फ्लेवर आइसक्रीम बन चुकी है। तो इन 3 फ्लेवर से और 3 फ्लेवर हम आइसक्रीम बनाएंगे। तो आप देख सकते हो इस बेस से आप अपने जितना मन चाहे उतने फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हो। बेस एक ही रहेगा, बस फ्लेवर अलग अलग आपको ऐड कर देना है, आपकी आइसक्रीम बहुत सारी रेडी हो जाएगी। तो पिस्ता वाला भी मैंने रेडी कर कर हटा दिया। तो यहाँ पर मैं अब थोड़ा थोड़ा पाइनएप्पल वाला डाल रही हूँ, हाफ हाफ कटोरी कर कर, और उसके ऊपर से मैं स्ट्रॉबेरी वाला ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारा आइसक्रीम 2 फ्लेवर वाला रेडी हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल। तो यहाँ पर इसी तरह से हम इन कटोरी को फिल कर कर इसे भी साइड कर देंगे कवर लगाकर।
तो अब यहाँ पर हम बनाएंगे और 2 फ्लेवर वाला आइसक्रीम। तो पहले मैंने ले लिया है यहाँ पर स्ट्रॉबेरी बेस, तो हाफ हाफ कर यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी बेस आइसक्रीम ऐड कर दिया है कटोरी में। उसके ऊपर से मैं पिस्ता बेस ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा और 2 फ्लेवर वाला ये आइसक्रीम बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से हम और एक तीसरा फ्लेवर का भी आइसक्रीम बना लेंगे। तो मैं अभी देखिए मैंने इतनी सारी आइसक्रीम भर दी है और आप मेरा आइसक्रीम का बेस भी देख सकते हो अभी कितना सारा है। तो चलिए इसे फटाफट से फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं दिखला देती हूँ कि मैंने फ्रिज में कैसे रखा है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि फ्रिज थोड़ा सा छोटा जगह है कैसे रखे। तो आप देखिए मैंने एक के ऊपर एक कर दो दो कर रखा है। मतलब इसमें उतना भारी तो होता नहीं है कि आइसक्रीम दबकर निकल जाएगा। तो अभी सिर्फ 1 घंटे हुए हैं और हमारा आइसक्रीम ये सेट हो चुका है, क्योंकि एक बिल्कुल ठंडा था और सेट होने में समय नहीं लगा। तो यहाँ पर मैंने ढूंढते ढूंढते यहाँ पर 5 फ्लेवर के आइसक्रीम को निकाला और एक फ्लेवर मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने पाइनएप्पल और पिस्ता फ्लेवर वाला बनाया था एक में। तो यहाँ पर देखिए पांचों हमारे आइसक्रीम कितने प्यारे रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक आइसक्रीम को निकाल कर दिखा देती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है, कितना क्रीमी आप देख सकते हो। सारे आइसक्रीम को मैंने कवर कर दिया है, नहीं तो सब गलने लगेगा। तो आप देखिए कितना बेहतरीन ये बना है और इसका टेक्सचर आप देखिए। तो ज़रूर आप इस तरह से आइसक्रीम बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए, खुद खाइए। बाय बाय।